संजय राउत जी ईडी को और सीबीआई को अलग अलग कलर से डॉग प्रस्तुत कर दिया, वो सही था। अगर वही व्यक्ति, कोई व्यक्ति शिवसेना के नेता के कुछ बारे में बोल देता तो चार्जशीट फाइल करो, उठा लो, गिरफ्तार कर लो, उसके मुंह पे कपड़ा डाल दो, उसके मुंह पे ये कर दो, माने आप सब कुछ करेंगे। ये जो शिवसेना के बड़बोले सांसद हैं, उन्होंने डॉग से कंपेयर किया उन तमाम सीबीआई ऑफिसरों को और ईडी ऑफिसरों को। एक बार शिवसेना के सांसद को पता है कि ईडी में और सीबीआई में जो ऑफिसर होते हैं वो कितने टैलेंटेड होते हैं, कितने पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आपने सत्ता के घमंड में उससे तुलना कर दिया जिसका कि कोई तुक ही नहीं बनता, कोई बात ही नहीं बनती है। तो जो शिवसेना है वो हमेशा से हर चीज़ को जोड़ देती है बीजेपी से। जैसे हमने देखा कि जब ईडी जब कुछ काम कर रही थी, जब सही काम कर रही थी, या फिर एनसीबी या सीबीआई, तो संजय राउत जी ने एक फ़ोटो शेयर करी थी जिसमें उन्होंने सीबीआई और ईडी को एक तरीके से दर्शाया था दो कुत्तों के रूप में। क्या उनको अब ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है वही इन सब की देख रेख करी, क्योंकि वो हर चीज़ में हमेशा से टारगेट करते हुए है भाजपा को कि भाजपा उनके साथ ज़बरदस्ती कर रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, जो ज़बरदस्ती कर रहा है उनको दिख नहीं रहा है। जो ज़बरदस्ती सरकार कर रही है उनको अपने कुकर्म नहीं दिख रहे हैं, अपने पाप नहीं दिख रहे हैं। जो गलती है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा शिवसेना के बड़बोले सांसद संजय राउत जी ईडी को और सीबीआई को अलग अलग कलर से डॉग प्रस्तुत कर दिया, वो सही था। अगर वही व्यक्ति, कोई व्यक्ति शिवसेना के नेता के कुछ बारे में बोल देता तो चार्जशीट फाइल करो, उठा लो, गिरफ्तार कर लो, उसके मुंह पे कपड़ा डाल दो, उसके मुंह पे ये कर दो, माने आप सब कुछ करेंगे। किसी का आंख फोड़ दो, लेकिन आप बड़ी तीखे तीखे कार्टून शेयर करेंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। माने आप कुछ भी करें वो बेहतर है, और जनता कुछ बोले, जनता कुछ करे, जनता कुछ कहे तो जेल में डाल दीजिए। ये दिखा रहा है कि सत्ता का घमंड जो है वो कहीं ना कहीं सर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो ये जो शिवसेना के बड़बोले सांसद हैं, उन्होंने डॉग से कंपेयर किया उन तमाम सीबीआई ऑफिसरों को और ईडी ऑफिसरों को। एक बार शिवसेना के सांसद को पता है कि ईडी में और सीबीआई में जो ऑफिसर होते हैं वो कितने टैलेंटेड होते हैं, कितने पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आपने सत्ता के घमंड में उससे तुलना कर दिया जिसका कि कोई तुक ही नहीं बनता, कोई बात ही नहीं बनती है। लेकिन जनता जनार्दन अब जान चुकी है कि अब सत्ता का नशा चरम सीमा पे पहुंच गया है, जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन इंतजार कीजिए, जल्द से जल्द वहां की जनता डिसाइड कर देगी कि कौन सही और कौन गलत। पीएमसी का जो घोटाला हो गया वो भी सामने आया था, जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया था। उसके बाद एक और चीज़ सामने आई, प्रताप सरनाइक जो शिवसेना के ही एमएलए, उनके जो बेटे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे गए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और वो भी प्रताप सरनाइक का कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा था, क्योंकि जैसे ही उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया वो क्वारंटीन हो गए। तो क्या आपको लगता है इन सब चीज़ों को जो है छुपाने के लिए ही अब ऐसी नई चीज़ें ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाई जा रही है? बिल्कुल। देखिए, जब प्रताप सरनाइक शिवसेना के जो विधायक हैं, थाने क्षेत्र से आते हैं, इनको जब इनके घर में जब छापा पड़ा था ईडी का, उसके बाद शिवसेना के नेता तिलमिला गए थे, छटपटा गए थे, मिर्ची लग गई थी कि आखिर उनको कैसे आपने टच कर लिया, हमारे विधायकों को कैसे टच कर लिया। लेकिन ईडी जो बात करती है या ईडी इन्वेस्टिगेशन करती है, उनके पास ठोस सबूत होते हैं। उसी कारण से उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कि आपने प्रताप सरनाइक से आपने क्वेश्चन पूछा है तो हम आपके बंदे को परेशान करेंगे, हम आपके लोगों को परेशान करेंगे, जो सवाल पूछ रहे हैं उनको परेशान करेंगे, जो कि जिस पे आरोप ही निराधार है, जिसका कोई तथ्य ही नहीं है, ना मुंह ना कान है, उसके बाद भी उसको जबरदस्ती परेशान करने का प्लान चल रहा है। अब बताइए कि प्रताप सरनाइक ने
अगर उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है पैसे के लेन देन का, ये तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, तभी तो ईडी ने वो किया है। अगर ईडी गलत है तो एक शिवसेना एक काम करे या महाराष्ट्र सरकार काम करे, पिटीशन फाइल कर दे सुप्रीम कोर्ट में जाके कि ईडी अपनी पावर का दुरुपयोग कर रही है, ईडी सब अपने पावर का मिसयूज कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जाके देखे ना, क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं ईडी सच कर रही है। ईडी के पास कोई ना कोई एविडेंस होगा, तभी प्रताप सरनाईक को उठाई थी ना, या उनके घर से पूछताछ की है। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बदले की भावना वाला कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका बार बार बोला गया है कि आरोप निराधार है। ये तिवारी भैया नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट कह रहा है। ये जो बाकी एविडेंस है वो कह रहा है कि वो तो केस ही बंद हो चुका है, जिस केस के बारे में अर्णव गोस्वामी को फंसाया जा रहा है, कभी टीआरपी में, कभी अविनय नायक के केस में, कभी किसी और केस में, कभी किसी और केस में। माने मकसद है सिर्फ कि अर्णव को हटाओ और बाकी को बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि सिर्फ अर्णव सवाल, तीखे सवाल पूछता है, डायरेक्ट सवाल पूछता है सरकार से कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपने ये जो कुछ किया है गलत किया है, तो इसलिए दुखद हो रहा है। लेकिन कुछ भी ये कर ले, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सर वहीं अगर हम बात करें, जिस तरीके से बार बार लगातार टीआरपी स्कैम में फंसाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद अभी भी जो महाराष्ट्र सरकार है और मुंबई जो पुलिस है, उन्होंने 65 गवाहों के साथ एक चार्जशीट फाइल कर दी है अर्णव गोस्वामी जी के खिलाफ। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास या मुंबई पुलिस के पास और कोई काम नहीं है? जिस तरीके के अवैध धंधे और बिजनेसेस, बिल्डिंग वहाँ पर चल रही है दाऊद की, जिसको कभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तोड़ने के लिए, उनसे वो तो तोड़ी नहीं गई, लेकिन वहीं वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार को जब वो नीचे गिरा नहीं पा रहे हैं, जब उनको नीचा दिखा नहीं पाए, तो अब लगातार झूठी चीज़ों में और ज़बरदस्ती के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से वहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन वही होगा ढाक के 3 पात। अविनय नायक केस में अर्णव गोस्वामी को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया और 11 नवंबर को बेल मिला। बेल कहाँ से मिला? सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो आरोप है इस पे, जो केस बना के जेल में डाला गया है, ये तमाम चीज़ें निराधार है, गलत है, जिसका कोई हाथ पैर मुंह नहीं कान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी उसको जानबूझ के गिरफ्तार किया गया ताकि उसको नीचे दिखाया जा सके। आपने देखा होगा ऑलरेडी अविनय नायक केस का क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुका है, केस बंद हो चुका है, उसके बाद भी जानबूझ के से फंसाया जा रहा है क्योंकि अर्णव गोस्वामी को बंद करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कुछ भी देखिए, कहीं पे भी कोई केस जाए, कितना भी आगे चला जाए, कि कुछ भी हो जाए, लेकिन केस तो कोर्ट में ही जाएगा ना। चलिए आपने चार्जशीट दाखिल कर लिया, गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन कोर्ट के पास तो जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट तो गवाह सुनेगी, कोर्ट तो देखेगी ना कि आखिर सच क्या है, गलत क्या है। कोर्ट ने तो बार बार कहा है, जो केस बन ही नहीं रहा है, जो चीज़ें हैं ही नहीं, उसके बारे में आप लोग क्यों बातें कर रहे हैं। और देखिए, जिस केस में गिरफ्तारी की गई थी, उसी केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसमें कोई चार्जशीट दाखिल नहीं होनी चाहिए, कोई केस दाखिल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी मुंबई पुलिस कही कि नहीं, आप कौन होते हैं बोलने वाले, हमें कोई नहीं कुछ पता है, हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, तभी तो केस किए हैं। वो 60 इकट्ठा कर ले, 65 इकट्ठा कर ले, लेकिन जब कोर्ट में जाएंगे तो ढाक के 3 पात, उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप आरोप थोपिए किसी पे, अपने सत्ता का दुरुपयोग कीजिए, अपने पावर को मिसयूज कीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सच सबको पता है। जो केस ऑलरेडी बंद हो चुका है, उस केस को दोबारा रीओपन करके आज जबरदस्ती गवाहों को ढूंढा जा रहा है, उसको बुलाया जा रहा है कि आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि आप अर्णव के खिलाफ बोलेंगे, अर्णव के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन क्या है कि कोर्ट भी तो देखेगा, जज साहब भी तो देखेंगे कि आखिर सच और गलत क्या है।